इस बीच क्वाड की बैठक में उठा है गलवान झड़प का मुद्दा भी। चीन को लेकर भारत को मिला क्वाड देशों का साथ। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जो कि क्वाड मीटिंग के बाद सामने आ रही है। क्वाड देशों ने कहा कि गलवान पर हम भारत के साथ हैं। पूरी दुनिया इस बात को समझ सकती है जब क्वाड में 4 महाशक्तिशाली देश इस बात पर रजामंद हुए हैं, यानी भारत के अलावा 3 बड़े मुल्क ये कह रहे हैं कि गलवान पर हम भारत के साथ हैं। तो ये चीन के लिए कितना बड़ा मैसेज है, एग्जैक्टली जिक्र क्या हुआ, सुमित चौधरी हमें तफसील से बताएंगे। सुमित। देखिए समीर, इसको लेकर भी तीनों देशों ने भारत के कामों के लिए या भारत की जो जमीनी कार्रवाई थी उसको समर्थन दिया है। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कई चीजों में बाकी है, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है कि गलवान और इस स्टैंड ऑफ के दौरान भी तीनों देशों ने भारत का खुलकर समर्थन किया था। कहा था कि किस तरीके से चीन जो है अपने अग्रेसिव पोस्चरिंग को कर रहा है। और समीर, एक इंपॉर्टेंट बात आप हमको जो समझनी चाहिए कि क्वाड की जब शुरुआत हुई थी जो एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फ्रंट पे हुई थी, हमने मालाबार एक्सरसाइज देखी जब चारों देश मिले, लेकिन अब ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे जा रही है। अगर आप देखिए कि तीनों देशों का यह कहना है कि भारत एक कोविड को लेकर प्रोडक्शन लाइन बनाएगा और उसको लगातार टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा अमेरिका, और उसको लॉजिस्टिक और दूसरा फाइनेंसिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये एक कदम आगे बढ़ेगा जब इस साल के अंत में दोबारा से जो चारों लीडर हैं वो वर्चुअल की जगह फिजिकली मिलेंगे। तो ये प्रोडक्शन लाइन ही, ये इकोनॉमिक फ्रंट ही चीन को ज्यादा बर्बाद कर रहा है या फिर उसको परेशान कर रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम की तरफ से दोबारा से एजेंडा मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वो ये बता रहा है कि चीन की जमीन को हम नहीं छीनने देंगे। वो दरअसल ये साई ऑप्स है जो वो अब चारों देशों पे, खासतौर पे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित चौधरी आप, और प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब, आपको लगता है चीन परेशान हो रहा है, चीन डर में है, थोड़ा बौखला रहा है, लेकिन ये बौखलाहट, ये डर, ये परेशानी जरूरी भी है, क्योंकि चीन जिस तरह से पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा था, उस पर कहीं तो रोक लगेगी, कहीं तो रोक लगनी चाहिए। जी समीर, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, लेकिन मैं बता दूं कि चीन आखिर क्यों बौखला है और चीन की परेशानी यहाँ पे क्यों ज्यादा तेज लगता हो गया है जी। उसके तीन प्रमुख कारण है। पहला तो यह कि देखिए, ये जो क्वाड मीटिंग है, जैसा कि अभी सुमित जी भी बोल रहे थे कि ये पहले इनफॉर्मल एक फोरम था, अब उसको एक फॉर्मल स्वरूप दिया जा रहा है। तो चीन को लगता है कि फ्यूचर में जाके एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि ब्रिक्स है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या G7 है, तो उस ढंग का एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक में इमर्ज कर सकता है, और जो उसके लिए फ्यूचर में मुसीबत हो सकता है। दूसरी बात जिसकी चर्चा सुमित जी ने भी की थी, दूसरी बात यह कि पहले एक क्वाड को एक मिलिट्री फोरम के रूप में देखा जा रहा था, एक इनफॉर्मल फोरम के रूप में देखा जा रहा था। अभी आपने देखा कि क्वाड के एजेंडा में वैक्सीन, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज, जो इस ढंग के ब्रॉडर इश्यूज हैं, जो कि पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं और एनवायरमेंटल हैं, तो ये सारे इश्यूज को लाया जा रहा है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन को लगता था कि शायद अगर ट्रंप चले जाएंगे तो ये क्वाड का जो एजेंडा है वो शायद वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। बाइडेन शायद कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि बाइडेन को इकोनॉमिक एग्रीमेंट करना है, ट्रेड एग्रीमेंट करना है चीन के साथ। लेकिन अभी जो कमिटमेंट विद इन 2-3 महीने के अंदर में जिसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नया एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने भी जो क्वाड की पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया है, कंटिन्यू नहीं किया, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। तो इससे जो मैसेज चीन को जाता है कि एक क्वाड फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री फोरम के रूप में इमर्ज कर सकता है। मैं ये बता दूं कि यह कोई NATO ऑफ एशिया जो बोला जा रहा है वैसा कोई फोरम नहीं होगा। इनफैक्ट इन अ वे ये NATO से भी अलग तरह का फोरम होगा, जिसमें कि मिलिट्री उसके कंपोनेंट है, जो कि मालाबार एक्सरसाइजेज होते हैं, लेकिन इसके साथ जो इकोनॉमिक और दूसरे इश्यूज, पॉलिटिकल जो कॉपरेशन होते हैं, ये सारी बातें होंगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो चीन का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है एशिया पैसिफिक में, हिंद प्रशांत महासागर में, वो कम हो जाएगा। और इसी कारण से चीन काफी घबराया हुआ है। और ये एक डेमोक्रेसी है, ये जो अलायंस है ये डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो इससे भी चीन घबराता है। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण चीन काफी बौखलाया हुआ है। सही बात है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।